हेलो एवरीवन। आज जो हमारा सॉलिड स्टेट से लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल किस किस क्यूबिक सिस्टम में कितने होते हैं ये बताने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव का एग्जांपल है सिंपल क्यूबिक और नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल है बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। अब प्रिमिटिव में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस लैटिस साइट पे सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जैसा हमने पढ़ा हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और सबसे इजी तरीके से हम इनके एटम्स कैलकुलेट करेंगे जिनसे आपको याद भी रहेगा, विद ट्रिक्स बताएंगे आपको। तो सबसे पहला सुनिए, ये मेरे पास एक यूनिट सेल है, वो भी सिंपल क्यूबिक की। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं हर कॉर्नर पोजीशन पे इसके एटम्स बना देता हूं। तो देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एग्जाम्पल मैंने पहले भी बताया था। आप एक बॉल है आपके पास, उसको कट कीजिए। आपने उसको बीच से काट दिया तो एक हिस्सा ऊपर बच गया, एक हिस्सा नीचे बच गया। अब आप ऊपर वाले हिस्से को एक बार हॉरिजॉन्टल और एक बार वर्टिकल ऐसे काटिए। ऊपर वाले हिस्से के भी 4 टुकड़े हो गए, नीचे वाले हिस्से के भी 4 टुकड़े हो गए। मींस टोटल उस बॉल को आप 8 हिस्सों में डिवाइड कर चुके हो। ये मैंने एग्जांपल पहले लेक्चर्स में बताया, थोड़ा फिर से बताता हूं कि आप एटम्स पर यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट करते हो। ये मेरे पास एक कमरा है, इस रूम में जस्ट इसके साइड में एक रूम है, इसके एक पीछे भी रूम है और एक जो मैंने इस तरफ बताया उसके पीछे भी एक रूम है, और एक बॉल मैंने इसके ऊपर रख दी जहां पर ये चारों दीवार मिल रही है। उस बॉल को अगर मैं नीचे प्रेस करता हूं तो उसका एक हिस्सा इस रूम में आ गया, एक हिस्सा इससे उस तरफ वाले रूम में आ गया, एक हिस्सा इससे पीछे आ गया और एक और हिस्सा जो मैंने साइड वाला रूम बताया उसके पीछे चला गया। 4 हिस्से हो गए नीचे। अब मैं ऐसे ही 4 रूम इन चारों रूम के ऊपर बना देता हूं भाई, एक इसके ऊपर, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उस बॉल के 8 हिस्से हो गए या नहीं हो गए। आप उसको यहां से एग्जांपल लीजिए। ये मेरे पास मेरा एक रूम है, सपोज करो मैं यहां पर हूं, 1 2 3 और 4। अगर आप इसको 3D में अरेंज कर सकते हो तो इस रूम के 4 हिस्से हो गए। और जैसे ही मैं इसके ऊपर एक और क्यूब रखता हूं, आप इस फेस को लेट कीजिए। ये एक एटम है भाई जो मेरे इस रूम के ऊपर रखा है। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा इसके पीछे, एक और क्यूब मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो ये 8 हिस्से में हो गई या नहीं हो गई। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता, आप सिंपल सा एक वो कीजिए। ये मेरे पास एक बुक है, 4 इसके नीचे रूम है, 4 इसके ऊपर रूम है। अगर मैं यहाँ पर बीच में एक बॉल रखता हूँ, ऐसे कट किया, ऐसे कट किया, 4 हिस्से ऊपर हो गए। नीचे भी 4 रूम्स की दीवार आई, एक ऐसे कट किया और ऐसे कट किया, 4 उस बॉल के हिस्से नीचे की तरफ हो गए। मीन्स एक कॉर्नर के हिस्सा 1/8 आया है, नहीं आया। मीन्स अगर मैं कहता हूँ एक एटम मैंने यहाँ रखा हुआ है तो उसका मतलब है यहाँ पर उसका 8वां हिस्सा है, एक एटम का 8वां हिस्सा। ये समझाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। प्यारे बच्चों, आप एक गत्ता लीजिए, समझ नहीं आएगा जब तक देखिए। गत्ता है, एक रूम, इसको मैंने ऐसे किया, दूसरा ऐसे किया, 1 2 3 4 हिस्से हो गए। सेम ऐसे ही नीचे से 2 और 2 4, 8 हिस्से हो गए या नहीं हो स्टूडेंट्स। अगर 8 हिस्से हो गए
तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, इस यूनिट सेल में इस कॉर्नर पे इसका कितना हिस्सा है? 1/8 एटम 1/8 पार्ट is present at one corner। आप इस क्यूब से मत समझो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, आप अपने घर के कमरे से समझ लो। मैं यहां पर खड़ा हूं, ये मेरा एक रूम है, एक नीचे, दूसरा नीचे, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, सामने पांचवा हिस्सा, छठा हिस्सा, सातवां नीचे और आठवां उसके साइड में। 8 हो गए या नहीं हो गए? आप और कोई कोना दिखा दो मेरे को इस रूम में। भाई 4 मेरे सामने है, 2 ऊपर 2 नीचे, जहाँ पर छत मिल रही है, जहाँ पर फर्श मिल रहा है 2, और सेम ऐसे 2 ऊपर और 2 नीचे, 8 हो गए। तो एक रूम में या एक यूनिट सेल में 8 हिस्से हैं इस क्यूब के, इस क्रिस्टल के। सो मैं क्या करता हूँ, टोटल एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8, और टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8। तो मेरे पास ये आ गया 1 एटम। मीन सिंपल क्यूबिक में जब भी बात करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 atom is present in simple cubic unit cell। भाई समझ नहीं आया तो बोल देना, 1/8 हिस्सा एक इसके छोटे से आया। अगर मैं टोटल की करूं तो इसका हिस्सा सारे का जोड़ूंगा तो मेरे पास 1 एटम बचेगा। अब आप बॉडी सेंटर से समझिए। बॉडी सेंटर नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जांपल है। इसके कॉर्नर पे तो एटम मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ साथ इसमें एक एटम जो इसका नाम है बॉडी के सेंटर में भी मिलेगा। अब डायग्रामेटिकली देखिए, एक एटम, 2 3 4 5 6 7 8, सेम वही कॉर्नर्स पे हो गया। अब एक एटम इस बॉडी के सेंटर में भी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें निकालते हो एटम्स आर प्रेजेंट एट द corner position as well as in the center of body। तो अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे इसका? 1/8 गुणा 8, इसके 8 हिस्से हो गए एक के, प्लस एक इसके बॉडी सेंटर में भी तो है, तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। सो 1 + 1 2 एटम्स। BCC में आप कहीं भी देख रहे हैं ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक BCC, आपको 2 एटम्स मिलेगी। Z की वैल्यू मीन्स नंबर ऑफ एटम्स क्या है? 2 एटम्स are present in body center cubic unit cell। अब प्यारे बच्चों, मैं थर्ड पे आता हूं, फेस सेंटर। एक क्रिस्टल जो मेरे पास क्यूब फॉर्म में है, इसके कितने फेस होते हैं? कमरा मिल गया भाई। इसके कितने फेस हैं? एक ऊपर वाला, एक इसके पीछे 2, एक इधर वाला 3, एक इसके नीचे 4, एक इधर 5वां और एक इसके अपोजिट में 6।
तो इसके टोटल फेस कितने हो गए? 6 फेस हो गए। अब देखिए आप, सबसे पहले वही बात है, 8 तो इसके कॉर्नर पे लगाओ, चार, 5, 6, 7 और 8। अब मेरे पास 6 फेस भी हैं भाई। एक इसके अपोजिट ये रहा 2, 1 2 3 4 और एक ही मेरे पास सामने वाला 5 और एक इसके पीछे वाला 6 फेस। अगर मेरे यहाँ पास 3D बोर्ड पे अगर मैं बना सकता तो मैं आपको बना के समझाता, बट आप इसको ऐसे मान लीजिए, ये मेरे पास ऐसे रखा है बॉक्स, एक ऊपर वाला, एक इसके नीचे 2, 3 इसके पीछे 4, 5 और इसके साइड में 6। तो एक एटम इन फेसेस के बीच में भी शेयर हो रहा है। मींस अगर एक एटम मैं यहाँ रख रहा हूँ इसके सेंटर में, तो वो आधा इस तरफ फेस पे है और आधे इस फेस पे है। एक एटम और रखता हूँ तो वो आधे इस वाले फेस पे है और एक पीछे वाले पे है। और अगर मैं एक और बीच में रखता हूँ तो वो आधा इस ऊपर वाले में है और आधा नीचे वाले में है। स्टूडेंट्स, एक एटम यहाँ बनाया मैंने जो ऊपर वाले और इसमें है, एक मैंने यहाँ बनाया है और एक मैंने यहाँ बनाया है। सो एटम्स आर present at the corner position as well as present on opposite faces। तो अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? कॉर्नर्स का 1/8 × 8, वही 8 कोने बदलेंगे नहीं। अब फेस वाले में ऐड करते हैं हम। अगर मेरे पास टोटल 6 फेसेस हैं तो मैंने 3 एटम रखे भाई। एक इस नीचे वाले पोर्शन पे गया नीचे, एक ऊपर वाले पे गया, एक मैंने बीच में रखा वो इस तरफ गया और इस तरफ गया, एक मैंने आमने रखा सामने रखा इस तरफ गया। तो मेरे पास क्या होता है, एक फेस के शेयरिंग में कितना हिस्सा आता है? 1/2 एटम का। यहाँ पर 8 आया क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स 8 मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ 1/2 क्यों आएगा भाई? फेस 2 ही तो है, एक एटम को 2 हिस्सों में बांट दो, तो मैंने 1/2 कर दिया। इनटू टोटल फेसेस कितने होते हैं? 6। 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मेरे पास ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स आए 1 + 3 = 4 एटम्स। सो ये लिख सकते हो आप, 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC, मीन्स फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में। इसी के साथ आज मैं लेक्चर यहीं समाप्त करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।